हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम बी फार्मेसी फिफ्थ सेम के ऑफिशियल टॉपिक ड्रग यूज्ड इन कंजस्टिव हार्ट फेलियर के बारे में पढ़ेंगे। तो ड्रग यूज्ड इन कंजस्टिव हार्ट फेलियर के बारे में पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कंजस्टिव हार्ट फेलियर क्या होता है। ये हम सेकेंड सेमेस्टर पैथोफिजियोलॉजी में हम ये टॉपिक कवर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आज हम इस टॉपिक का थोड़ा ओवरव्यू लेंगे कि कंजस्टिव हार्ट फेलियर क्या होता है, ताकि हमें जब हम ड्रग यूज्ड इन कंजस्टिव हार्ट फेलियर पढ़े तब हमें थोड़ा अच्छे से समझ आ सके। तो शुरू करते हैं। कंजस्टिव हार्ट फेलियर। कंजस्टिव मतलब कंजेशन, बॉडी में कंजेशन हो जाती है किसकी वजह से? हार्ट फेलियर की वजह से। हार्ट फेलियर क्या है? हार्ट का अपने फंक्शनिंग नहीं कर पाना। हार्ट की फंक्शनिंग क्या होती है? बॉडी को ब्लड सप्लाई करना। हार्ट पंप करता है और बॉडी तक ब्लड पहुंचाता है। जब इस फंक्शनिंग के अंदर खराबी आ जाए तब इसको हार्ट फेलियर कहते हैं। यानी हार्ट जो है अपना फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पाता, उसको हार्ट फेलियर कहते हैं। और जिसकी वजह से कंजेशन हो जाए तो वो कंजस्टिव हार्ट फेलियर हो जाती है। तो आइए इसको पढ़ते हैं। हार्ट फेलियर इज एबिलिटी ऑफ हार्ट टू सप्लाई सफिशिएंट ऑक्सीजनेटेड ब्लड फॉर द बॉडी नीड्स। हार्ट फेलियर में क्या होता है? हार्ट इनेबल हो जाता है सप्लाई करने के लिए सफिशिएंट ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बॉडी को सफिशिएंट ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंचा पाता इन कंजस्टिव हार्ट फेलियर डिसीज़ में। अब जो हमारी कंजस्टिव हार्ट फेलियर डिसीज़ है, ये भी फर्दर दो टाइप की होती है। दो इसके मेन टाइप हैं, एक राइट साइडेड लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, देन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं राइट साइडेड एंड लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर क्या होता है। तो हमें यहाँ पे समझ ही आ रहा है नाम से, राइट साइडेड हार्ट फेलियर, यानी कि हार्ट के राइट साइड में दिक्कत आ जाती है इसके अंदर, जिसकी वजह से हार्ट जो अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हार्ट फेल हो जाता है। तो राइट साइडेड हार्ट फेलियर में क्या होता है? इनएबिलिटी ऑफ द राइट वेंट्रिकल। इसमें क्या होता है, जो हमारा राइट वेंट्रिकल होता है टू राइट वेंट्रिकल इनएबिलिटी हो जाती है राइट वेंट्रिकल टू एडुकेट पंप ब्लड इनटू द पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में जो राइट वेंट्रिकल है वो ब्लड पंप नहीं कर पाता। दिस इज कॉज बैकअप फ्लूइड इन द बॉडी रिजल्टिंग इन द स्वेलिंग एंड एडेमा। हमें जैसे कि पता है हमारा राइट वेंट्रिकल का काम क्या होता है, राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है और ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरी में जाता है और फिर वो लंग्स में जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो राइट साइडेड हार्ट फेलियर है उसमें राइट वेंट्रिकल है वो इनेबल हो जाता है पंप करने के, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरी में नहीं जा पाता, और जिसकी वजह से क्या होता है जो सारा फ्लूइड है वो बॉडी में चला जाता है, और जिसकी वजह से क्या होती है पूरी बॉडी में स्वेलिंग और एडेमा हो जाती है, जिसको हम पेरिफेरल एडेमा भी कहते हैं। ये देखिए, ये है जैसे हमारा ये राइट वेंट्रिकल है, हमारा बॉडी से जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट एट्रियम में आता है, देन राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आता है और फिर राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। लेकिन यहाँ इस राइट साइडेड हार्ट फेलियर में क्या होता है, जो राइट वेंट्रिकल है वही अपना काम नहीं कर पाता, वो पंप नहीं कर पा रहा है ब्लड इसमें। तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो है ब्लड बिल्डअप होगा, फिर देन यहाँ और फिर फर्दर वो अदर एरिया ऑफ बॉडी में जाएगा, और जिसकी वजह से क्या होता है वो पेरिफेरल एडेमा कोज करता है। देन हमारे पास एक सेकंड टाइप होती है लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में क्या होता है, जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है वो नहीं पंप कर पाता ब्लड इनटू एरोटा के अंदर, और एरोटा से फिर बॉडी में जाता है। तो इस केस में क्या होगा, तो इस केस में ये होगा कि लेफ्ट वेंट्रिकल से नॉर्मली तो एरोटा में जाता है ब्लड, लेकिन जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे ब्लड बिल्डअप होगा, देन यहाँ एंड फर्दर जो पल्मोनरी वेन है इसके थ्रू वो लंग्स में चला जाएगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, लंग्स में एडेमा कोज होगा, जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी एडेमा। तो ये देखिए, ये हमारे पास है लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। इनएबिलिटी ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल टू पंप इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। जो हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन है, लेफ्ट वेंट्रिकल का काम होता है ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करना सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में। लेकिन अब क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल इनेबल है इस केस में, इस जो लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो फ्लूइड है वो बैकअप हो जाएगा बिहाइंड द वेंट्रिकल, कोज एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड इन द लंग्स, और जिसकी वजह से क्या होगा, लंग्स के अंदर जो है सारा फ्लूइड चला जाएगा, एंड कोज एलिवेटेड प्रेशर एंड कंजेशन इन पल्मोनरी वेन्स एंड कैपिलरी, और जो क्या होगा प्रेशर और कंजेशन कोज करेगा पल्मोनरी वेन एंड कैपिलरी इन लंग्स। इसीलिए इसको लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर कहा गया है, क्योंकि इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो अपने
फंक्शनिंग नहीं कर पाता प्रॉपरली, और जिसकी वजह से क्या है, जो सारा ब्लड लंग्स के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है वो वापस से लंग्स में चला जाता है और फिर क्या करता है, कंजेशन कॉज करता है। देन हमारे पास सेकंड मेन टाइप होती है सिस्टोलिक हार्ट फेलियर। सिस्टोलिक हार्ट फेलियर में क्या होता है, सिस्टोलिक से ही हमें पता चल रहा है, सिस्टोलिक मतलब कॉन्ट्रैक्शन, यानी हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम आ जाना, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करने में फेल हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, दिस अकर व्हेन हार्ट्स एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट डिक्रीजेस, जब हार्ट अपना कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाता, एंड हार्ट कैन नॉट पंप अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड इनटू सर्कुलेशन, और हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होकर ही पंप करता है, और जब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो रहा है तो वो ब्लड ही नहीं पंप कर पाएगा सर्कुलेशन में। ब्लड कमिंग इनटू द हार्ट फ्रॉम द लंग्स में बैक अप एंड कॉज फ्लूइड टू लीक इनटू द लंग्स, ए कंडीशन नाउन एज अ पल्मोनरी कंजेशन। जैसे कि हमें यहाँ से पता है कि जो लंग्स है वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लेफ्ट एट्रियम में आता है, देन लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, तब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है और फिर फर्दर सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जाता है। लेकिन हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जो सिस्टोलिक हार्ट फेलियर है उसमें कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं हो रही है। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, ब्लड पंप होता है, लेकिन ब्लड ही नहीं पंप हो रहा है, तो क्या होगा, जो सारा ब्लड होगा वो वापस से लंग में जाएगा, फिर लंग्स में जाके वो क्या करेगा, पल्मोनरी वेन्स और कैपिलरीज में जो है स्वेलिंग और एडेमा कोज करेगा। इसलिए इस जो ये कंडीशन होती है इसको पल्मोनरी कंजेशन भी कहते हैं। देन हमारे पास है सेकंड टाइप जिसको बोलते हैं डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। देन ये हमारे पास है सेकंड टाइप डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। दिस अकर व्हेन द हार्ट हैज़ अ प्रॉब्लम ऑफ रिलैक्सिंग। इसके उस पिछले केस में क्या होता है, हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो पाता। कॉन्ट्रैक्शन का काम क्या होता है, ब्लड को पंप करना, ताकि जो हमारा ब्लड है हार्ट के अंदर उसको फर्दर भेजा जा सके सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में। और रिलैक्स होने का पर्पस क्या होता है कि हार्ट के अंदर ब्लड फिल हो। तो जब हार्ट जब रिलैक्स ही नहीं होगा तो हार्ट के अंदर ब्लड ही नहीं आ पाएगा, फिल ही नहीं हो पाएगा हमारा हार्ट। तो इसमें क्या होता है, दिस अकर व्हेन द हार्ट हैज़ अ प्रॉब्लम ऑफ रिलैक्सिंग। ये जब होती है जब हार्ट के पास प्रॉब्लम आ जाती है, रिलैक्स नहीं हो पाता। द हार्ट कैन नॉट प्रॉपरली फिल विद द ब्लड। हार्ट प्रॉपरली फिल नहीं हो पाता ब्लड की वजह से, ब्लड से, बिकॉज द मसल हैज़ बिकम स्टिफ हो जाती है यहाँ पे मसल, जो हार्ट की मसल है स्टिफ, और लूजिंग इट्स एबिलिटी टू रिलैक्स, और वो रिलैक्स नहीं हो पाती। और रिलैक्सेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है इन द फिलिंग ऑफ ब्लड इन हार्ट। तो आइए कंजस्टिव हार्ट फेलियर के कॉज पढ़ते हैं कि क्या क्या कॉज होते हैं। वैसे तो इसके बहुत सारे कॉज वैसे रिस्क फैक्टर होते हैं, लेकिन हमने यहाँ मेन से लिखे हैं। तो सबसे पहले है आर्टरियोस्क्लेरोटिक हार्ट डिसीज़। आर्टरियोस्क्लेरोटिक हार्ट डिसीज़ में क्या होता है, ये हम पैथोफिजियोलॉजी में बहुत पहले पढ़ चुके हैं। तो अगर आपको अभी भी दिक्कत आती है कुछ भी किसी भी टॉपिक में, तो आप अपनी पैथोफिजियोलॉजी में जाके इसको कवर कर सकते हैं, क्योंकि अब हम ये सब इतना डिस्कस नहीं करेंगे। आर्टरियोस्क्लेरोटिक हार्ट डिसीज़ में क्या होता है, प्लेग जम जाता है आर्टरीज के अंदर। हाइपरटेंसिव हार्ट डिसीज, जैसे हाइपरटेंशन हो गया, ब्लड प्रेशर इंक्रीज रहता है, उसकी वजह से भी हो जाता है कंजस्टिव हार्ट फेलियर। इरेगुलर हार्ट बीट और लार्ज साल्ट इनटेक की वजह से भी जो है कंजस्टिव हार्ट फेलियर होने के चांसेस रहते हैं। ये हमारा रिस्क फैक्टर है, लार्ज साल्ट इनटेक। देन हम पढ़ेंगे ड्रग यूज्ड इन कंजस्टिव हार्ट फेलियर। कौन कौन से हम ड्रग यूज़ करते हैं कंजस्टिव हार्ट फेलियर में। तो सबसे पहले हमारे डायरेटिक्स हम यूज़ करते हैं ड्रग कंजस्टिव हार्ट फेलियर में। देन है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, एंजियोटेंसिनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। देन है बीटा एड्रेनल रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। देन है डिजिऑक्सिन, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के अंदर आते हैं। देन उसके बाद है एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। एंड द फोर्थ क्लास इज द हाइड्रोलाजिन विद ऑर्गेनिक नाइट्रेट थेरेपी। तो अब हम इन सबको डिस्कस करेंगे इन डिटेल नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे ड्रग ये एक्ट करते हैं और कैसे ट्रीट करते हैं कंजस्टिव हार्ट फेलियर में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डायरेटिक्स के बारे में अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।